नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा। सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे अपराध का विकास खत्म, लेकिन सवाल बाकी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों को मारने वाला गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया। कानपुर के भौती में हुई मुठभेड़ में एसटीएफ और पुलिस ने विकास दुबे को ढेर कर दिया। एनकाउंटर पर सवाल हैं। अपराध का विकास खत्म हो चुका है, लेकिन अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों को मारने वाला गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया। गुरुवार को उज्जैन में पकड़ा गया विकास दुबे 24 घंटे के भीतर ही कानपुर के पास भौती में एनकाउंटर में मार गिराया गया। विकास दुबे को यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीम उज्जैन से कानपुर के जरिए ला रही थी। इस दौरान काफिले में कई गाड़ियां थी। इनमें से एक गाड़ी में विकास दुबे सवार था, वही गाड़ी पलट गई। इस दौरान विकास दुबे अलग अलग जिलों से होता हुआ निकला। उज्जैन से निकलने से लेकर कानपुर में एनकाउंटर तक का ये काफिला कई टोल से होकर गुजरा। 9 जुलाई शाम 7 बजे से 7:30 पर उज्जैन से रवाना हुआ। रात 9:30 पर शाजापुर मध्य प्रदेश पहुंचा। रात 11:25 पर मध्य प्रदेश के गुना में जोगीपुरा टोल प्लाजा पहुंचा। रात 11:54 पर गुना मध्य प्रदेश पगड़ा टोल प्लाजा पहुंचा। 10 जुलाई रात 1:25 पर शिवपुरी पूरनखेड़ी टोल प्लाजा। तड़के 3:16 पर झांसी, तड़के 4:56 पर जालौन, सुबह 6:30 पर कानपुर पहुंचा और सुबह 7 बजे करीब विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के मुताबिक कानपुर सिटी में एंट्री के दौरान ही तेज बारिश थी। इसी दौरान काफिले की एक गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पुलिस वालों का हथियार छीना और भागने की कोशिश की। जवाब में जवानों ने गोली चलाई और विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ टीम द्वारा कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सवाल बाकी है कि खजांची जय वाजपेयी पे कार्रवाई कब होगी। सवाल ये भी है कि जिन नेताओं के साथ अपराधी विकास की तस्वीरें सामने आई, उनसे पूछताछ कब होगी। सवाल ये भी है कि खाकी पर हमला करने वाले अज्ञात 60 से 70 आरोपी कानून के शिकंजे में कब फंसेंगे। शिवली में अपराधी विकास को शरण देने वालों पर कानून का शिकंजा कब कसेगा। और तो और सवाल ये भी है कि अपराधी विकास दुबे को कानपुर से नोएडा, नोएडा से फरीदाबाद और फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचाने वालों के चेहरे कब बेनकाब होंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो अपराध का विकास खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल बाकी है। खजांची जय वाजपेयी पर कार्रवाई कब होगी,
यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जिन नेताओं के साथ विकास की फोटो, उनसे पूछताछ आखिर कब होगी? हमला करने वाले अज्ञात आरोपी शिकंजे में कब फंसेंगे? शिवली में शरण देने वालों पर शिकंजा कब कसेगा? ये कई अहम सवाल हैं जो के न्यूज इस वक्त उठा रहा है। नोएडा से फरीदाबाद पहुंचाने वाला बेनकाब आखिर कब होगा? फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचाने वाला कब पकड़ा जाएगा? विकास का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद भी कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जिसका जवाब अब देना होगा। आखिर वो कौन सफेदपोश है जिनके सरपरस्ती में विकास ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया? तो कई ऐसे सवाल, और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अपराध का विकास खत्म, खजांची जय वाजपेयी पर कार्रवाई कब होगी? ये सवाल है जो इस वक्त हम उठा रहे हैं। जिन नेताओं के साथ विकास की फोटो, से पूछताछ आखिर कब होगी? हमला करने वाले अज्ञात आरोपी शिकंजे में कब फंसेंगे? शिवली में शरण देने वालों पर शिकंजा कब कसेगा? नोएडा से फरीदाबाद पहुंचाने वाले बेनकाब आखिर कब होंगे? फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचाने वाले कब पकड़े जाएंगे? तो कई अहम सवाल हैं जो अब उठेंगे, जिनके जवाब अब चाहिए होंगे। सुबह बोलेगा मैं इसी पे हम बात करेंगे। नंबर थोड़ी देर में लगातार फ्लैश होंगे, आप कॉल करिए, अपनी बात रख सकते हैं। इस एनकाउंटर को लेकर आप किस तरह से सोचते हैं? क्योंकि एक तरफ एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये अलग बात है, विकास दुबे का खात्मा हो चुका है, लेकिन इस खात्मे के बाद भी कई ऐसे नाम, कई ऐसे चेहरे हैं जिनको बेनकाब होना जरूरी है। विकास दुबे की जो गैंग है उसके भी अभी कई सदस्य हैं जिसका खात्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन सब के बीच ये सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। अपराध पर विकास खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल अभी कई बाकी है जिनके जवाब देने की जरूरत है। खजांची जय वाजपेयी पर कार्रवाई कब होगी? और यूपी पुलिस की इस वक्त अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही, सीधे आपको लखनऊ लेके चलते हैं। जनपद कानपुर में की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, पोस्टमार्टम भी हो चुकी है। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद में विस्तार से आपको बताया जाएगा। उसके पास से एक सरकारी पिस्टल 9mm जो लेकर वो भागा था, वो बरामद हुआ। एक दूसरी मुठभेड़ भी हुई। एसटीएफ की अन्य टीम ने थाना हरदी जनपद बहराइच में एक 50,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी पन्ना यादव के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पन्ना यादव की मृत्यु हो गई। पन्ना यादव मंगलपुर थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर का निवासी है और वहाँ हिस्ट्री शीटर है और उसके विरुद्ध डकैती, गैंगस्टर एक्ट आदि के दर्जनों मुकदमे पर। और ज्योति नारायण को इस वक्त आप सुन रहे थे, आईजी यूपी हैं, जहां पर वो साफ तौर पर जो पूरा एनकाउंटर हुआ उसके बारे में विस्तार से बता रहे थे। लेकिन इस बीच कई सवाल हैं जिसको हम उठा रहे हैं, और ये फुटेज और आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस वक्त की फुटेज है जब टोल प्लाजा से जय वाजपेयी आपकी जगह विकास दुबे को लेकर एसटीएफ की टीम आगे बढ़ती है। कुछ ही मिनट का खेल रहा होगा, उसके बाद विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। और इस बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका सीधे तौर पे तारुफ करा दें। शिव कुमार बेरिया प्रगतिशील पार्टी समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिव कुमार जी। और हमारे साथ ओपी सागर पूर्व आईपीएस से लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील गुप्ता इनपुट हेड हमारे इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़े, और भी गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले सुनील, एनकाउंटर को लेकर सबसे पहले क्या कहें? देखिए, एक ये एनकाउंटर हुआ है जिसको सुबह करीबन 7 से 7:30 बजे के बीच में सूचना आई कि
जो विकास दुबे है उसको वो एनकाउंटर में मार गिराया गया, क्योंकि उसको पिछले काफ़ी दिनों से, पिछले 8 दिनों से, जब से उसने बिकरू में इतना बड़ा हत्याकांड किया, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी उसने, उसके बाद फरार था। 2 दिन तक वो कानपुर देहात के सूली में रहा, उसके बाद से जाकर वो फरार हुआ। अलग अलग अपने साथियों के साथ निकल करके वो कोई फरीदाबाद पहुंचा, तो कोई कभी वो वहाँ से फरीदाबाद से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा, उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी हो गई। उसका गिरफ्तारी का कारण एक माली जो अभी तक बताया जा रहा है, जो फूल बेचने वाला था, वो फूल बेच रहा था, उसने इस विकास दुबे को पहचान लिया और उसके बाद उसने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को वहाँ पर सूचना दी थी। सिक्योरिटी गार्ड जो थे उन्होंने आकर के उसको पकड़ लिया, उसके बाद पूछताछ की और उसके बाद पुलिस को उसको सौंप दिया गया। अब उसको लेकर के यूपीएसटीएफ वहाँ पे पहुंची थी, यूपीएसटीएफ लेकर के उसको रवाना हुई, लेकर के वो वहाँ से शाजापुर, तमाम सारे जो टोल प्लाजा उन सब जगहों पर वहाँ से होते हुए पूरी टीम कानपुर में दाखिल हुई। पानी बरसात हुआ, तेजी से बरसात इस कदर हुई कि गाड़ी सड़क किनारे फिसलकर पलट गई और उससे निकल करके विकास दुबे भागने लगा और पुलिस को मजबूरी में उसको रोकने के लिए जब उसने पुलिस पर फायर किया तो पुलिस को भी उस पर फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें उसकी मुठभेड़ में मौत हो गई। अब इसके बाद तमाम सारे जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनका क्या, जिनके साथ उनकी फोटो थी, तो सबसे बड़ा जो इस समय मामला है कि विकास दुबे की लगभग सारी संपत्ति, सारे उसके जो राज, उनका सबसे बड़ा राजदार वो जय वाजपेयी है। जय वाजपेयी की अकेले जब केडीए ने संपत्तियों का आकलन किया तो सरकारी संपत्ति रेट के हिसाब से सामने आया कि 27 करोड़ रुपए की संपत्तियां उसके पास हैं। अभी और भी संपत्तियों की जांच हो रही, क्योंकि मामला आयकर ने भी ले लिया, ईडी ने भी ले लिया, तो लग रहा है कि मामला अब चूंकि ईडी तो अरबों का कारोबार। महेंद्र, एक दर्शक राजस्थान से काफी दूर से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी अपनी बात को रखें जल्दी से। एक तो पहले तो के न्यूज का बहुत शुक्रिया जो इस पल पल की खबरें दिखा रही है, और यूपी पुलिस और एसटीएफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे ऐसे गद्दार को। अब मेरा यही कहना है कि इसके साथ बचे हुए जो भी बदमाश है उनका भी इसी तरह इनकाउंटर होना चाहिए, जो आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे यही विश्वास पैदा होगा, यही संदेश देना चाहता हूँ कि इसके साथ में जो बचे हुए कुख्यात अपराधी हैं उनका भी सबका इनकाउंटर होना चाहिए, जो आम जन में पुलिस का विश्वास पैदा होगा और अपराधियों का भय आम जन से खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। इरफान भाई भी हमारे साथ जुड़ गए। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। ओपी सागर जी भी हमारे साथ इस वक्त है। ओपी सागर जी, एनकाउंटर हो गया, लेकिन इन सब के बीच कई सारे सवाल हैं। आखिर उन सफेद पोशों के वो तमाम लोग जो जिनकी शय पर विकास दुबे जैसा अपराधी फल फूल रहा था, जिसका संरक्षण विकास दुबे जैसे अपराधी को मिला था, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो अब सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, खात्मा हो गया, लेकिन अब ये सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? ओपी सागर जाएंगे। अभी एक हमारा यूपी पुलिस का पूरा एक कंसंट्रेशन था कि गिरफ्तारी की जाए, विकास दुबे की गिरफ्तारी की जाए, उसके साथियों की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक और लोगों को भी शांति नहीं मिलेगी और जो बहुत सारे राज खुलने थे उन राज का पर्दाफाश नहीं होता। इसलिए ये सारा जोर लगा हुआ था, सारा एम्फेसिस उधर ही था। अब मेन अभियुक्त जो विकास दुबे है वो एनकाउंटर में मारा जा चुका है, तो बाकी इसके और सहयोगी हैं, उनसे जानकारी की जाएगी। जितना विकास से मालूम हुआ था वो जानकारी को भी और एक्सप्लोर किया जाएगा, उसको एक्सपेंड करके जो भी इससे कड़ियाँ जुड़ सकती हैं वो जोड़ी जाएगी, चाहे वो वाजपेयी हो, चाहे और जितने संरक्षणदाता है उनके बारे में भी हो सकता है कि अब 80-90% जानकारी मिले, 100% ना मिले, लेकिन फिर भी जानकारी तो मिलेगी। बहुत सारे और तरीके हैं, कॉल डिटेल इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, सभी जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अधिकारी हैं तो उनको कॉल डिटेल्स मिल चुकी हैं और भी प्रिक्योर कर ली जाएगी। क्योंकि हमारा एक सवाल है, लोग तमाम सारे सवाल उठा रहे हैं इस एनकाउंटर पे। एनकाउंटर को आपकी नज़र में पुलिस विभाग कितना सही मानता है? जो आज ये एनकाउंटर विकास दुबे का हुआ, इसको आप कितना सही मानते हैं या कहीं से भी उसमें कोई गलती, क्या गड़बड़ी हो आप मानते हैं? मैं ऐसा ना कि एनकाउंटर पे कमेंट करने का इसलिए मेरे कोई अधिकार नहीं बनता क्योंकि मौके पे नहीं है। मैंने
मौका नहीं देखा है। ये स्वाभाविक रूप से एनकाउंटर भी हो सकता है और स्वाभाविक रूप से एनकाउंटर नहीं हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो वहां अधिकारी कर्मचारी रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शी में उस समय बताया गया कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जरूर मिलते हैं और वो बताएंगे कि असलियत क्या है। एनकाउंटर भी हो सकता है और स्वाभाविक रूप से एनकाउंटर नहीं। हमारे साथ ठीक है, मैं ओपी सागर जी आपके पास आऊंगा। शिव कुमार बेरिया जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी तस्वीर जो है बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी तमाम जगह पर। शिव कुमार बेरिया जी, मैं सवाल इसलिए कह रहा हूं कि आपको दुख हुआ है या खुशी हुई है, क्योंकि आपकी फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जहां पर साफ तौर पे विकास दुबे के साथ आप देखे गए थे। देखिए, विकास दुबे के साथ बहुत जगह देखे गए, ऐसा नहीं है। मैं उसी क्षेत्र से 5 बार चुनाव लड़ा हूं जी। उनका गांव हमारे क्षेत्र में था। जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो गांव का संपर्क करता है। इनके गांव में भी हम संपर्क करने गए थे और ये अपने दरवाजे पर खड़े थे। हमारा नमस्कार हुआ और उसके बाद ये हमारा जो जुलूस जो हमारे पीछे चल रहे थे 100-200 लोग, उसी में भी शामिल हो गए। उसी में किसी ने फोटो खींच लिया होगा, तमाम लोग खींचे जाते हैं। हम लोग कहीं शादी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं। विधायक देखिए, हम आपको बताते हैं ये फोटो वो आपके गांव की नहीं है। ये जब आप उसके घर की फोटो नहीं है, क्योंकि वो जो फोटो है वो उस जगह की है जहां पर गांव के बिल्कुल भी जैसे स्थिति नहीं नजर आ रही है। वो फोटो कहीं और की है। वो फिलहाल उसका गांव जो बिकरू में है, बिकरू में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर उसके उस तरीके का नजर आए। लेकिन विधायक जी, हम आपसे एक चीज ये भी कह रहे हैं कि देखिए, आपने जब उसका सम्मान दिया, आपने उसको, आपने कहा उनके घर गए थे, इनके घर गए थे, एक अपराधी को आखिर इतना सम्मान तो दिया जा रहा है। चुनौती देता हूं जी, अगर कोई मेरा साथ पूरे 45 साल के राजनीतिक जीवन में विकास दुबे का को मैंने टेलीफोन किया हो, विकास दुबे का कोई फोन मेरे पास आया हो, या मैंने कोई चिट्ठी किसी अधिकारी को लिखी हो, या मैंने कोई फोन विकास दुबे को बचाने के लिए आज 45 साल में लिखा हो, तो मुझे सरेआम बात सुनिए, तो गए थे ना, अरे बात बताता हूँ, कह तो रहा हूँ मिलने के लिए, मैं कह तो रहा हूँ चुनाव लड़ूंगा, जाऊंगा, हर जगह जाएंगे, हमारा सार्वजनिक जीवन, अपराधियों के पास भी जाएंगे और सब जगह जाएंगे, जिसका भी घर होगा उस क्षेत्र में। अगर अपराधी उसका नाम कटवा दीजिए वोटर लिस्ट से, वोटर लिस्ट में जिसका नाम होगा उसके पास वोट मांगने नहीं। तो ये वोट कटवाने का विधायक जी काम किसका? वोट आप वहां से विधायक थे, वोट कटवाने का हमारा नहीं है। आप वहां से जब अपराधियों का वोट लेंगे तो अपराधियों का वोट सब डालते हैं, अपराधी हो चाहे दुराचारी हो, सबका वोट एक बराबर है। आप अपराधियों का वोट भी चाहेंगे? नहीं, हम चाहेंगे नहीं, आदमी जब निकलता है उसका मतलब नहीं, हम उस रोड से गुजरे, वो साथ हो गए, चले कुछ टाइम तक वापस हो गए। आपका कहना है मानवर का कि ये उनके गांव की फोटो नहीं है। मैं चुनौती देता हूं कि ये फोटो उसी गांव की है, उसी चुनाव के समय की है, और अगर ना हो तो मुझे सरेआम चौराहे पर फांसी लटका दिया जाए, वरना इनकी क्या सजा तय की जाए, ये पहले बता दें। जिसने उसको फोटो उसको वायरल किया है उसका कहना है ये फोटो लखनऊ मैं उसका ठेकेदार नहीं हूं, लखनऊ की फोटो है, मैं इसका ठेकेदार नहीं हूं। जब आप वहां फिर वही बात, मैं उसका ठेकेदार नहीं हूं। उसने आपको क्या बताया? मैं कह दूं, मैं उसके घर पे गया था, मैं जो कह रहा हूं वो आपके मैं कह रहा हूं, आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? आप जांच को स्वीकार क्यों नहीं करते? वो आपकी कन्वेंसिंग आपको उसके गांव में मैं नंबर 3 पर था, वो मेरी कन्वेंसिंग कर रहा था, वो अपने क्षेत्र का माफिया था, उसका वोट पे पकड़ था और मैं नंबर 3 पर आया। अभी आपने कहा कि वो मेरी कन्वेंसिंग कर रहा था। अरे मैं नहीं कहा कर रहा हूं, मैं कहा कर रहा हूं, अभी आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा मैं कह रहा हूं अगर मेरी कन्वेंसिंग कर रहा था, देखिए आप अपने शब्द हमारे मुंह पे मत डालिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी कन्वेंसिंग कर रहा था, मैं कह रहा हूं कि अगर वो मेरी कन्वेंसिंग कर रहा था तो उसके गांव में मुझको जीतना चाहिए था, जिसका इतना आता है। मैं उसके गांव में नंबर 3 पर हूं, बसपा आवाज जीत रही है, भाजपा आवाज जीत रही है। बेरिया जी आपके पास आऊंगा, एक दर्शक संजय हमीरपुर से जुड़ गए हैं। संजय जी अपनी बात को रखें। नहीं, आरोप लगाने के पहले जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी बिल्कुल तय होगी, बिल्कुल जिम्मेदारी। आवाज आप तक पहुंचे, जल्दी से अपनी बात को रखें सर। संजय, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? रमेश एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए। रमेश जी अपनी बात को रखें। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि एक विधायक जी को आपने बैठा रखा है सभा के बीच में, ये बहुत दूध के धुले बन रहे हैं, और ये एक पॉस्को एक्ट के मुलजिम को
एक 6 वर्ष की लड़की से बलात्कार जिसने किया था, उसको छुड़ाने के लिए ये खुद महिला थाने गए थे। वो लॉकअप में बंद हो चुका था वो मुलजिम, और उसको ये सपा की सरकार ने छुड़ा के लाए थे। उसका नाम था मोहम्मद आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट। वो आज कत्ल के केस में बंद है। ठीक है, ये कौन साहब बोल रहे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कौन साहब बोल रहे हैं? संजय हमीरपुर से एक दर्शक। ये जो संजय साहब बोल रहे हैं, ये त्रिवेणी से नहा कर आए हैं। अगर पप्पू स्मार्ट हमको पहचान ले, पप्पू स्मार्ट नहीं बात है, वो इरफान सोलंकी विधायक जी बैठे हुए हैं, वो मेरा नाम ले रहे हैं। पप्पू स्मार्ट का आपके विधानसभा से कोई लेना देना नहीं क्या है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इरफान, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तो संजय साहब बोल रहे हैं ये त्रिवेणी से नहा कर आए। अगर पप्पू स्मार्ट मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद इरफान तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इरफान, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार फिर से। मेरी आवाज आप तक पहुंच, शायद मुझे लग रहा है इरफान हमें सुन नहीं पा रहे हैं। हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शिव कुमार बेरिया जी, आपने जिस तरह से बात बताई कि आप मिलने गए थे, मान लीजिए आप किसी से मिलने, मैं मिलने नहीं गया के दौरान, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मिलने नहीं गया। रिकॉर्ड तो पता होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं क्या पूरा कानपुर जानता था अपराधी है? मैं क्या पूरा कानपुर जानता? मैं कह रहा हूँ, मैं उस गांव में जब जनसंपर्क करने गया तो उसके घर के सामने से निकला, हम घर वोट मांग रहे थे, वो भी साथ हो लिया। अब किसी ने फोटो खींची होगी, लगा दी होगी। चलिए ठीक है। हमारा पूरे राजनीतिक जीवन में कभी विकास से कोई संबंध नहीं रहा। विधायक जी, और सुनिए, जिस समय सरकार थी भाजपा की, जब संतोष शुक्ला मारे गए थाने के अंदर, कानपुर का बच्चा बच्चा जानता किसके यहाँ रुके थे, किन लोगों ने उनको शेल्टर दिया था, हाँ, वो किस किस घर पर वो रहे थे, कौन उनके मददगार थे। और मैंने तो कलराज मिश्रा जी आए थे कानपुर में संतोष शुक्ला की शोक सभा में, मैं अभी आमंत्रित था, सर्वदलीय सभा थी। संतोष शुक्ला मेरे व्यक्तिगत मित्र थे। मैंने उस मीटिंग में कहा था कि क्या शोक प्रकट करने आए हो, संतोष शुक्ला के कातिल इसी मंच पर मौजूद है। मेरा भाषण था वहां पर। क्या कहेंगे? नहीं विधायक जी, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं उसको नहीं जानता था। नहीं, मैं जानता। ठीक है, आप क्यों अपने शब्द मेरे मुंह में? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं उनको क्या नहीं, पूरा कानपुर को जानता था। ठीक है, पूरा वो हमारे क्षेत्र में था, हमारे क्षेत्र में उसका गांव था। मैं 5 बार विधायक रहा हूं, किसको मैं नहीं जानता था? ठीक है, वो इतना पर, लेकिन आप अगर उसको जानते थे, अभी आप कह रहे हैं मैं तो वहां से निकल रहा था, तब वो मेरे पीछे आ गया, वो फोटो खिंच गई। ठीक है, मैंने आप ये कह रहे हैं वो मेरे बंगले की फोटो है, आप उस बात को साबित करेंगे? नहीं, मैं आपको चुनौती देता हूं। मैं कह रहा हूं वो लखनऊ की फोटो है। वो आप चुनौती कैसे? वो हमारा करिए उसको, वो प्रूफ करना काम पुलिस का है, वो जांच नहीं, आपका भी काम है। आप अगर आरोप लगाएंगे तो आपका भी काम। सुनिए, मैं आपकी विधानसभा का वो रहने वाला था। आपको नहीं लगता कि किसी अपराधी जो आपके यहाँ रह रहा है, आपसे उसके खिलाफ कभी आपने पुलिस में शिकायत की कि इतना बड़ा अपराधी आखिर क्यों रह रहा है? अरे भाई, हमारे आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग एक पेट्रोल महंगा होने पर आप लोग तो प्रदर्शन करने लगते हो। कहा क्या किया, क्यों नहीं की? हमने कहा क्या किया, क्या नहीं किया, ये मैं आपको जवाब देने का मैं इस लायक नहीं समझता कि नहीं, आपको देना पड़ेगा। नहीं, जवाब देना पड़ेगा। हमने क्या किया आपको प्रशासन जानता है, जवाब देना हमने पड़ेगा। क्या किया ये प्रशासन जानता है, ये अधिकारी जानते हैं। देखिए, आज आपको के न्यूज मंच दे रहा, दर्शकों को बता दीजिए। मैं बता तो रहा हूँ, आप बता दिए मैंने किसके क्या किया, शिकायत की उसकी? क्या किया नहीं किया, ये कानपुर का प्रशासन जानता है। कानपुर का प्रशासन तो वो जिस टाइम जो आप होगा इसके वो चला हकदार गया। नहीं हैं, मुझसे नहीं, पूछिए। हम हकदार नहीं है, नहीं ये है आम आप। जनता है। उसको ये आप कानपुर का बताइए प्रशासन ना। हमारी जांच करेगा। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, कानपुर का प्रशासन हमारी जांच करेगा, वो हमारी इंक्वायरी करेगा, हम दोषी होंगे, हमें जेल भेजेगा। हम सफाई, आपको सफाई देने का लेने की यहाँ जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना है आपसे, आपने कहा फर्जी अफवाहें उड़ाकर इस तरीके अगर आप सवाल जवाब करोगे नहीं, तो आपको कोई अफवाह नहीं, फर्जी अफवाह कोई फर्जी है, बिल्कुल फर्जी सीधी सी बात है। जब आप किसी को अपमानित करने के लिए आप झूठे आरोप लगा देंगे। आप पेट्रोल महंगा हो जाता है, डीजल महंगा हो जाता है, लोग सड़क पर उतर के प्रदर्शन करने लगते हैं, बोले हम अरे आप अपने जीवन में क्या करते लेकिन हैं? आपके अपराधियों से आखिर आपने क्यों शिकायत नहीं की?
आपकी फोटो हम तो दिखा रहे हैं आपको, हम तो दिखा रहे हैं कि ये अपराधी है, अपराधी। अरे भाई हो सकता है आप ही अपराधी हम तो बार-बार सबको दिखा रहे हैं, लेकिन आपने आखिर कभी शिकायत क्यों नहीं की अपराधियों की? इरफान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इरफान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। एनकाउंटर को लेकर सबसे पहले इरफान बोलिए। भाई मेरा अल्लाह जानता है, आपकी सिर्फ इरफान आवाज सुनाई दे रही है, उसके आगे कुछ नहीं सुन रहा है। एनकाउंटर को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई जो काउंटर हुआ है इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पहले ही कह चुके हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने होना चाहिए। आपके बड़े बड़े IAS PCS भी कह रहे हैं, जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है उस नजरिए से ये फर्जी दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल हेलो इरफान बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी। कल जिस तरह से ये फरीदाबाद से एक अपराधी को लाए, उसकी टायर पंचर हो गया और उसकी एनकाउंटर मौत हो गई। आज ये दुबे को लाए, गाड़ी पलट गई, उनकी हो गई एनकाउंटर में। तो अगर ये जिंदा पकड़े जाते तो हो सकता है बहुत से सफेद पोश बेनकाब हो जाते। बड़ी बात आपने कही इरफान, आपने बोला था कि शिव कुमार बेरिया जी को बुलाइए, मैं उनको बुला लिया और उनसे भी सवाल किया जा रहा है। लेकिन इस बीच मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। विकास दुबे की पत्नी को समाजवादी पार्टी ने सदस्यता दी थी 20,000 रुपए में, उस पर भी अपना जवाब दे जरा। हेलो, पहली बात तो मेरी आप बात ये जान ले अजय साहब कि वो उसकी बीवी समाजवादी पार्टी की सदस्य नहीं है, वो समाजवादी पार्टी बुलेटिन उसकी सदस्य है, यानी जो हमारी मैगजीन निकलती है समाजवादी पार्टी की सदस्य नहीं है। जैसे इंडिया टुडे और तमाम मैगजीन निकलती है तो उसका कोई भी आदमी सदस्य बन सकता है, पर उसका ओनर नहीं बन सकता। तो इसकी बीवी समाजवादी पार्टी बुलेटिन की सदस्य है, ना कि इरफान, जय वाजपेयी को जानते हैं आप? इन दोनों में जय वाजपेयी को जानते हैं? इरफान, जय वाजपेयी जिसके भाई को आपने पार्षदी का टिकट दिलाया था, उस पर भी बोल दीजिए कुछ। जय वाजपेयी का भाई रजय, जब बहन जी की सरकार थी, जब वो मेरा वार्ड का अध्यक्ष था। इरफान, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? थोड़ा हल्का रखिए। इरफान तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। हम उनसे सवाल जरूर लेंगे। लेकिन सुनील, जिस तरह से हम देख रहे हैं, मानता हूं कि एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन अभी भी कई ऐसे नाम हैं जो सामने आने बाकी हैं। इस पर क्या कहेंगे सुनील? देखिए, नाम तो अभी बहुत सारे सामने आने बाकी हैं। अभी भी तमाम सारे उसके जो साथी हैं वो भी फरार हैं। सबसे बड़ी चीज वो है कि जो संबंध हैं लोगों के, जिस तरीके से अभी तक जो तमाम सारे नाम सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक नाम आ रहे हैं। अब जो लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि वो सिर्फ इसलिए उसको एनकाउंटर करा दिया गया कि तमाम सारे सफेद पोश के नाम सामने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मेरी उज्जैन में भी बात हुई वहां के अधिकारियों से, उन्होंने लगता है जिस तरीके जब सवेरे उसको पकड़ा था 9 बजे से लेकर के रात में 8 बजे यूपी पुलिस को उन्होंने उसको सौंपा है, तो 8 बजे तक उसकी जो पूरी लगातार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में उससे सिर्फ और सिर्फ पूछताछ की गई, उसके तमाम संबंधों की पड़ताल की गई, उसके जो मोबाइल थे वो सारे मोबाइल नंबरों के बारे में उससे जानकारी ली गई, उनको सब कुछ पूछ लिया गया और उसके बाद उसको सौंपा गया। तो तमाम सारे जो राज थे, जिससे क्या लेन देन था, जो भी उसका था, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादातर जो निकल करके आया कि भले उसने फिलहाल किसी बड़े नेता का अपने साथ संपर्क का नाम नहीं लिया, उसने सिर्फ और सिर्फ जो भी नाम लिया उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ उसके जो विधानसभा के नेता रहे हों या जो जिस टाइप के जो उसके कारोबारी संबंध, जैसे जय वाजपेयी है, इस टाइप के लोगों से उसके संबंध उसने स्वीकारे हैं। और उसके बाद उसने सीधा बता दिया कि सब कुछ हमारी पत्नी को सब कुछ मालूम है, जो हमारे किस्से में लेन देन सब चीजें थी वो। अब अभी आगे क्या चीजें हैं वो बाकी जांच में मैं लूंगा आपको भी। लेकिन एक दर्शक अनुराग कानपुर से इस बीच हमारे साथ है। अनुराग जी, अपनी बात को रखे जल्दी से। अनुराग जी बोलिए। अनुराग जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद उन तक आवाज बेरिया जी बोलिए। देखिए, ये कानपुर में इतना बड़ा कांड करने के बाद भगे, और ये कानपुर का कांड जो था ये उनके पुलिस डिपार्टमेंट के घर के अंदर के मुखबिरी का कांड था।
अगर उसको सूचना नहीं मिली होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती और 8 जवान जो हमारे पुलिस के वो सही नहीं होते, उनके बच्चे अनाथ नहीं होते। तो ये तो घर के अंदर का काम था कि पुलिस कितने नीचे तक जा चुकी है कि पूरा कानपुर जानता था कि 3 थानों की पुलिस हमेशा उसकी गुलाम रही है, थाना चौबेपुर, थाना शिवराजपुर और थाना सिवली। एक अपराधी थाने के अंदर घुसकर पुलिस की मौजूदगी में सारे दरोगा, सारी पुलिस, सारी राइफलें मौजूद हैं और एक राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा प्राप्त बीजेपी का नेता उसको गोली मार देते हैं और निकल जाते हैं। और उसके बाद वो ठिकाना कहां पाते हैं? तमाम नेताओं के घरों पर जो आम शोहरत रही, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेता कि मैंने उनके घर में उनको देखा नहीं, लेकिन आम शोहरत थी कि वो किसके घर पर रुके हैं, उन नेताओं ने पनाह दिया। बता दीजिए नाम। नहीं, मैं नाम नहीं, मैं ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी पर इस तरह आरोप लगाऊं, ये मेरा काम नहीं है। मैं आम शोहरत जो थी पूरा कानपुर जानता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी ये मेरा काम नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से सरेंडर हुआ, मैं योगी की तारीफ करूंगा इस मामले में, मैं योगी की तारीफ करूंगा कि जिस चुस्ती और फुर्ती के साथ उन्होंने इसका पूरा अभियान चलाया उसको पकड़ने का। दुर्भाग्य था कि जहां जहां पुलिस पहुंचती रही उसके पहले से वो निकल गए, ये दुर्भाग्य रहा। लेकिन इसमें मैं बहुत भूर प्रशंसा करूंगा योगी जी की कि उन्होंने किसी की भी सिफारिश रही हो, किसी का दबाव रहा हो, कुछ नहीं माना और उन्होंने अपराधी को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भरसक कोशिश किया, पूरा प्रयत्न किया। और उसके बाद वो मध्य प्रदेश निकल गए। एक मिनट पूरी बात कर लेने दीजिए। मध्य प्रदेश निकल गए। मध्य प्रदेश का सरेंडर सुनियोजित था, वो आत्मसमर्पण था, वो पुलिस ने कोई उसको पकड़ा नहीं, वो आत्मसमर्पण सुनियोजित तरीके से था। ठीक है मेरिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल इरफान मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। अपनी बात को मुकम्मल करें। इरफान, जय वाजपेयी से आपका क्या कनेक्शन था? ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, जहां पर जय वाजपेयी के भाई को पार्षदी का टिकट आपने दिलवाया था, ये खबरें हैं मीडिया में। ऐसा है मेरे भाई अजय साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज। हेलो जी इरफान, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोल सकते हैं। जी, ऐसा है भाई, 2007 में जब मैं पहली बार विधायक बना था, उससे पहले 2006 में जब एक सभा सदी का चुनाव हुआ था, जब उसके भाई को टिकट मिला था 2006 में, जब वो एक छोटा सा कार्यकर्ता और पान की दुकान लगाए हुए था। उसके बाद 2012 में जब मैं दूसरी बार विधायक बना तो 2013-14 में इनसे मेरे संबंध खराब हो गए, ये अपने रास्ते हो गए और मैं अपने रास्ते हो गया। ये पार्टी में ऐसा वर्कर था। उसके बाद 6 साल से मेरे जो इनके संबंध है, जो अभी हमारे पिता तुरबेरिया जी ने कहा है कि वो क्योंकि मेरे क्षेत्र में रहने वाला है, जहां भी जाओ वो दुआ सलाम लोगों से होती रहती है, तो इस नाते से दुआ सलाम है। बाकी मेरा उसका कोई लेना देना, आज की तारीख में वो मेरा किसी भी तरीके से कोई पद अधिकारी भी नहीं है। मैं तीसरा वो विधानसभा की बात कर रहा हूँ। इरफान, जय वाजपेयी आपकी गाड़ी में घुमा करता था, इस तरह की खबरें हैं। बिल्कुल घूमता, आपकी होर्डिंग्स लगाता था। आप कैसे वो कर सकते हैं कि हम नहीं जानते, जबकि आपकी गाड़ी में। कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल घूमता होगा, बिल्कुल होर्डिंग लगाई है, कतई मना नहीं कर रहा हूँ। तो विकास दुबे को भी हो सकता है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उससे भी मुलाकात होती है क्योंकि विकास दुबे करीबी जय वाजपेयी है। विकास दुबे के साथ अजय साहब, मैंने आपके इसी प्रोग्राम में कल ही आपने जब पूछा था परसों, तो मैंने आपको परसों भी जवाब दिया था कि कोई भी जांच के लिए आपका ये छोटा भाई विधायक इरफान सोलंकी तैयार है। मेरा एक फोटो विकास दुबे के साथ ना आपके पास होगा, ना कोई भी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी दिखा दे कि एक फोटो भी मेरा अभी विकास दुबे के साथ खिंचा हो। मैं जानता ही नहीं कौन विकास दुबे। ठीक है, ये बात आपने बड़ी कही, कार्रवाई वाली बात। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चुका है। एक दर्शक इस बीच अनुराग कानपुर से हमारे साथ है। अनुराग, अपनी बात को रखें। हेलो जी बोलिए सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी, मेरा नाम विशाल शर्मा, मैं सामाजिक कार्यकर्ता कानपुर से बोल रहा हूँ। विशाल शर्मा। जी विशाल जी बोलिए। देखिए,
जी, मीडिया के माध्यम से मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति की विडंबना हो चुकी है कि जो भी आपका मतदाता सूची में इसका नाम है उसके साथ यदि कोई चुनाव संपर्क में या सार्वजनिक जीवन के अंदर, जैसे इरफान सोलंकी जी बैठे हुए हैं, शिव कुमार बेरिया जी बैठे हैं, इनका लंबा राजनीतिक जीवन है, तो इनके साथ कौन आदमी आके फोटो कब खिंचा ले ये लोग नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को रोक पाना संभव नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जय वाजपेयी का नाम आया तो जय वाजपेयी की का तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया में देखी कि वो अपर गृह सचिव अविनाश अवस्थी जी के साथ खड़े हुए हैं। अविनाश अवस्थी जी क्या नाम है उनका? अब कोई व्यक्ति किसके साथ कहाँ फोटो खिंचा ले, इस तरह से बेरिया जी को या इरफान सोलंकी या राजनीतिक जीवन में जुड़े व्यक्ति को टारगेट करना भी एक आत्मचिंतन का विषय, वरना इस तरह से सार्वजनिक जीवन के अंदर जो राजनेता वो तो घूम ही नहीं पाएंगे, पहली बात। हेलो, हाँ ठीक है विशाल, मैं सुन रहा हूँ आपको, जल्दी से अपनी बात को मुकम्मल करो। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे ये भी देखने की जरूरत है कि क्या फोटो खींची होने मात्र से कोई व्यक्ति या राजनेता उसके साथ उसके अपराधों का सहभागी बन जाता है, कानून के साथ तो नहीं होता है। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात है। बलबीर भी एक दर्शक हमारे साथ है, बलबीर जी अपनी बात को रखें। नमस्कार जी, नमस्कार। ये न्यूज से लगातार 4-5 दिन से बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के बारे में सुबह बोलने का चल रहा है, लेकिन इस घटनाक्रम से ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सफेद पोशों का कितना तकड़ा गठजोड़ है, जिसका उदाहरण है कि विकास दुबे को न तो उसके हथियारों का लाइसेंस निरस्त किया गया, न उसके भूख घोषित किया, न उसके गैंगस्टर लगा, और प्रत्येक राजनीतिक पार्टी ने अपने वोट और सपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया और उसने भी सत्ता में आने पर उसका इस्तेमाल किया। जहाँ तक रही बात पुलिस प्रशासन की, वो अपने आप में एक बदनुमा दाग है, क्योंकि यहाँ पे है जो आपकी सर्विस वाल व्यवस्था है, एसटीएफ की व्यवस्था है, क्राइम ब्रांच की व्यवस्था है और पुलिस व्यवस्था है, सारे को धक्का होता है। ठीक है बलबीर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो तमाम दर्शक भी जुड़ रहे हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों को मारने वाला गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम एनकाउंटर पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन एनकाउंटर के बाद जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं
उसके भी जवाब अब तलाशे जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत देर से ओपी सागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। ओपी सागर जी के पास सीधे चलते हैं। ओपी सागर जी, एनकाउंटर हो गया, लेकिन अगर विकास दुबे को जिंदा रहता तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो तमाम सवाल इस वक्त हमने उठाए हैं और जो संरक्षण दिया या जिसकी सरपरस्ती में विकास दुबे इतना फला फूला, या इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो सामने आता, वो उजागर होता, राज फाश होता? बिल्कुल सही है। आप देखिए, ये तो मैं आपको अभी जो पहला मैंने अभी वक्तव्य दिया था उसमें मैंने कहा था कि बिल्कुल उसके जिंदा रहने पे जब जांच होती इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और इन्वेस्टिगेशन के अलग भी इंटरोगेशन होता, तो इंटरोगेशन में बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आती जिससे कि संरक्षक दाता और किन किन पुलिस कर्मियों से उसके संबंध थे, और इसके अलावा जो है कैसे वो उसने उस दिन व्यू रचना रची जिसमें 8 पुलिस कर्मियों को जान से हाथ धोना पड़ा। उसके अलावा फिर कैसे एस्केप रूट बनाया, कैसे थे, कहाँ गया, किन किन मददगारों ने उसे मदद की भागने में, उसके बाद कैसे वो वहां पहुंचा, और जिस तरीके से नाटकीय ढंग से वो उसने सरेंडर किया, और सरेंडर के बाद में वो जो है वहां पे किस किसने मदद की, ये सब चीजें बहुत अहमियत रखती थी। इनको जानकारी करना पुलिस के लिए बहुत जरूरी था। हर चीज सामने ले आते तो मैं समझता हूँ कि आपके पास आऊंगा जी। ओपी सागर जी, बात को जल्दी से मुकम्मल करें। ये सब चीजें जो है सामने आएंगी, पूरे देश को इस बात की जो है जानकारी चाहिए थी, विभाग को चाहिए थी जानकारी, पुलिस विभाग भी जानना चाहता था, वरिष्ठ अधिकारी भी जानना चाह रहे थे, ताकि एक पूरा जो कॉकस है, पूरा जो नेक्सस है वो मालूम हो जाता तो फिर जाहिर सी बात है कार्रवाई भी होती। जब वो कार्रवाई होती तो शायद और भी अच्छा असर पड़ता। और मैंने और भी पहले कहा है कि इसमें अलग से कोर्ट सेटअप हो सकती थी, तो कोई जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट एक सेटअप करके इस केस को अलग से टैकल किया जाता। हो सकता है कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर पूरी अच्छी तरीके से ट्रायल संपन्न हो जाता, और जो भी वाजिब सजा है, मैक्सिमम सजा है जो कि सबूतों के आधार पर मिलती। न्यायालय बिल्कुल इतनी गंभीर घटना थी, न्यायालय का रुख भी होता था कि कड़ी से कड़ी सजा मिलती। खैर वो चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो हाथ खाली, इतने हाथ खाली नहीं है, पुलिस के हाथ कभी खाली नहीं होते, बहुत सारी और चीजें हैं, उनको रोया जाएगा। बहुत सारे, लेकिन वो क्या सामने आएंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। महेश हापुड़ से एक दर्शक हमारे साथ है। महेश जी, अपनी बात को रखें। हेलो जी महेश जी, बोलिए। हाँ, मैं प्रोफेसर महेंद्र सिंह हापुड़ से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। हाँ, मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा इन्होंने पुलिस को सबसे ज्यादा डिमोरलाइज करने और अपराधियों को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा योगदान अगर है तो सपा और बसपा का है। वर्तमान में योगी जी जो कुछ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये वास्तव में सराहनीय है। ठीक है, मनोज कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ है। मनोज, अपनी बात को रखें। माफ कीजिए, गोरखपुर से मनोज बोले। मैं गोरखपुर से मनोज बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जितनी भी पुलिस, आप टीवी की तरफ मत देखिए मनोज, सीधे बोलिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो शिवप्रकाश शुक्ला हो, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे आतिक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, जितने बड़े अपराधी हैं, पुलिस या प्रशासन को उनकी याद तब क्यों आती है जब किसी नेता या किसी भी अधिकारी के ऊपर अपना हाथ डालते हैं। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इरफान कुछ कहना चाहते हैं। इरफान बोलिए। इरफान, मेरी आवाज पहुंच रही है? इरफान, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो इरफान की शायद ऑडियो की समस्या आ रही है। अब इरफान, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, कुछ कहना चाहते थे इरफान, अपनी बात को पूरा करें आप। जी, मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई कि ये जो एनकाउंटर वाली बात चल रही है, और जैसे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा,
कल भी ये बात कही थी, आज भी ये बात कही है। कल साफ साफ लग रहा था जो विकास दुबे हैं इनको पुलिस ने पकड़ा नहीं, उसने अपने आप को सरेंडर करा है। और वही चीज जब यहाँ पे आ रही थी तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनकी खबर और जिनकी रिपोर्ट से, यानी विकास दुबे की रिपोर्ट से बहुत सी खाकी वर्दी, बहुत सी खाकी वर्दी दोनों के पर्दे फाश होते तो पुलिस ने एक एनकाउंटर कर दिया, जिसके लिए बहुत से अखबारों में चर्चा हो रही, बहुत से चैनलों में चर्चा हो रही। और इंशाअल्लाह रहमान दूध का दूध पानी का पानी होगा यदि ये एनकाउंटर किसी भी अपराधी, किसी भी नेता, किसी भी राजनीति या किसी भी इरफान, आपका कहना है जो एनकाउंटर किया गया इससे बहुत सारे राजों को दफन कर दिया गया, को ऐसे छुपाया नहीं जा सकता है। बता रहे हैं। आपका कहना है एनकाउंटर फर्जी है जिसकी वजह से कई सारे जो राज है वो दफन हो गए? जी मेरा ही नहीं, आधी से ज्यादा हिंदुस्तान ये बात कह रहा है। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं भी वो हिंदुस्तानी हूँ, वो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान। यहाँ तक यहाँ पे बैठे हमारे बेरिया जी हो, चाहे सुनील भाई हो, चाहे आईपीएस साहब हो, ये भी दो बातें कह रही है, ये भी मानते हैं ये फर्जी भी हो सकता है और ओरिजिनल भी हो सकता है। देखिए विधायक जी, इरफान भाई, मुझे जितना देखा मैंने कि आम जनता से अगर मैंने 20 लोगों से बात की है तो 20 के 19 लोगों ने एक ही बात कही कि एनकाउंटर जरूरी है, क्योंकि वो इतना बड़ा अपराधी है जिसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये विधायक जी एनकाउंटर फर्जी है, तो ये आप कहाँ से फर्जी आप लग रहा है? को छोड़ना नहीं चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर। लेकिन अगर एनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर हुआ तो उसमें आप फर्जी कहाँ से आप करार दे रहे हैं कि फर्जी कैसे? आपने ना सुनील भाई, ये बात आपने गलत ली। मैं कह रहा हूँ एनकाउंटर होना चाहिए, पर एनकाउंटर होने से पहले राज उगाड़ लेते हैं। अरे राज क्या, उसके अंदर क्या लगता है आपको कि आपकी सरकार में विधायक जी 2012 से 2017 तक वो लगातार अपराध की दुनिया में कायम रहा, 2012 से 2017 तक लगातार अपराध करता रहा। कारण क्या हुआ कि आपकी पार्टी ने आखिर कभी उसकी कोई जांच क्यों नहीं कराई? तब राज क्यों नहीं उगाले? आखिर कोई राज क्यों नहीं उगलवाए गए? क्योंकि जबकि वो लगातार बसपा का नेता कहता था खुद को। भाई इतना बड़ा अपराधी आखिर टॉप मोस्ट वांटेड में क्यों नहीं हुआ? टॉप 10 के अपराधी में भी कभी लिस्ट में नहीं आया वो। विधायक जी, अरे सुनील भाई, ये टॉप 10 देखिए पिछले 3 साल में किसकी सरकार थी? जैसे योगी जी ने शपथ ली थी तो योगी जी ने कहा था या तो अपराधी प्रदेश छोड़ेंगे या तो जेल जाएंगे। आप श्री अखिलेश यादव जी को कह रहे हैं, आप योगी जी को क्यों नहीं कह रहे? योगी जी की सरकार में 2017 में एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया, वो जेल भी गया और जेल जाने के बाद तब वो बाहर आया। लेकिन 2012 से 2017 में आपकी सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, आखिर उसका मोस्ट वांटेड तक में नाम क्यों नहीं आया? कोई अपराध नहीं करा था। पुलिस मैनुअल में सरकार में करता है, पुलिस मैनुअल में राजनाथ जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, बीजेपी वालों की सरकार में पुलिस इतनी खतरनाक, देखिए पुलिस मैनुअल में पुलिस मैनुअल में शहीद कर दिया। एक मिनट इरफान सुन लीजिए, शिव कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट, जब जाके वो ये काम करता है। पुलिस मैनुअल में अपराधियों के बारे में सीधे सीधे इंगित है कि अपराधी के बारे में जेल, बेल या लापता, ये 3 शब्द होते हैं कि या तो अपराधी जेल में है या अपराधी बेल में। बेल में अगर है तो थाने से उसकी हर महीने समीक्षा की जाती है कि ये कोई अपराध तो नहीं कर रहा, इसकी गतिविधियां क्या है, इसकी संगत किन लोगों से है, कौन किसके किसके गिरोह में है, कहाँ ये भूमाफियागिरी कर रहा है, कहाँ ये पैसा क्या कर रहा है। वो मतलब उसका बेल का मतलब पूरी जांच अपराधी की थाना करता है प्रति महीने। और जो क्राइम मीटिंग होती है उसमें अपने अपने क्षेत्र की क्राइम मीटिंग में पूरा दस्तावेज रखा जाता है। आखिर इस अपराधी सब सरकारों में, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सब सरकारों में टॉप 10 से कैसे बच गया? ये अगर बेल में रहा तो इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की गई कि हर महीने क्राइम मीटिंग में ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? और अगर ये समीक्षा होती तो निश्चित तौर पर खुल जाता कि थानेदार इससे मिले हुए हैं, और तब जाकर के ये घटना नहीं हो पाती कि थानेदार ने अपने ही लोगों को मरवा दी। थानेदार ने अपने, ये बहुत भारी घटना है। ये हिंदुस्तान की, मेरे समझ में नक्सलाइट बेल्ट को छोड़कर ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घटना है जिसमें किसी अपराधी ने पुलिस को डायरेक्ट गोलियों से भूना हो। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि इसमें जो काउंटर हुआ, इसमें लोग 2 तरह की बात कर रहे हैं। काउंटर होना चाहिए, काउंटर होने का मतलब क्या होता है? काउंटर मुठभेड़ में होता है,
काउंटर होना चाहिए मतलब ये नहीं कि किसी को पकड़ कर मार दीजिए, वो काउंटर नहीं होता। काउंटर होता है जब अपराधी अगर पुलिस जनों को भून कर उनको जलाने का पूरा उपयोग करता है, तो क्या गाड़ी पलटने पर दरोगा की लेकर भाग नहीं सकता? ये कैसे आप कह सकते कि नहीं भाग सकता? वो भागा तो काउंटर माने होना चाहिए। काउंटर माने इसका मतलब किसी को पकड़ मार देना चाहिए। काउंटर हमेशा मुठभेड़ में होता है। जब वो लेके भागा, उसमें फायरिंग किया पुलिस पर, तब वो मुठभेड़ में मारा गया। आप मानते हैं कि ये सही है? सही हुआ? ये इनकाउंटर सही है, इनकाउंटर फर्जी बिल्कुल नहीं है। और अब इसके बाद सेकंड स्टेज में ये होना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं कि इनकाउंटर फर्जी है, ये गलत बात है। ये आम जनता की भावनाओं से खिलवाड़ है। आज 90% जनता उत्सव मना रही है कि कानपुर का कलंक, हमारे शहर का कलंक आज साफ हुआ। मैं कानपुर की पुलिस की कानपुर की पुलिस की अगर विकास दुबे को जिंदा पकड़ते तो उससे कई राज भी राज खुले हुए हैं। सब संरक्षण किसका, राज सब खुले, मास्टरमाइंड किसका था? सारा मास्टरमाइंड तो खुद था और किससे संबंधित फरारी काट रहा था कहीं, तो कोई ना कोई तो उसकी मदद कर रहा होगा। मदद करने वालों को सब जानते हैं, मदद करने वालों को सब जानते हैं। ये कानपुर में कुछ छुपा आम शोहरत की बात है, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का। मैंने पहले आपसे कहा कि शोहरत पर नाम नहीं लिया जाता। शोहरत सही भी हो सकती है, शोहरत गलत भी हो सकती है, तो कभी किसी का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन कानपुर की जनता में जब आप जाओगे, वह शोहरत क्या होती है? हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन कानपुर की जनता कहती है हम महाबेईमान हैं, तो हम बेईमान हैं और हम बहुत बेईमान हैं, लेकिन जनता कहती है कि आप ईमानदार है। ओपिनियन लोकतंत्र में जनता बनाती है। जनता अगर कह रही है कि कौन कौन नेता हैं जो इनके संरक्षक थे, कौन कौन नेता थे जिनको अपराध से बचाते थे, कौन कौन नेता है जो पुलिस से और बड़े अफसरों से अगर पैरवी की होगी तो अफसर भी तो जानते होंगे। अगर कोई लेटर लिखा गया होगा, कोई फोन किए गए होंगे तो अधिकारी जानते होंगे। तो वो सब छुपा हुआ है। कौन पूंजीपति मदद करते थे ये भी पुलिस को पता होगा। तो उन पूंजीपतियों की भी, उन नेताओं की भी कुंडली खंगाली जानी चाहिए, और जो भी इस अपराध में लिप्त हैं, धीरे धीरे तो चीजें सामने आ रही हैं। आपसे एक सवाल मेरे की जनता, आम जनता विधायक, सांसद, सभासद सबको चुनती है, वो इसलिए कि आप हमारे पालनहार होंगे, ठीक है। उसके बाद पालनहार होंगे, जाहिर सी बात है अगर उस इलाके में कोई अपराध होता है तो जनप्रतिनिधि जा करके लोगों से हालचाल कि आखिर आपके साथ क्या घटना हुई, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन हम आपसे एक मिनट कि वो इतना बड़ा अपराधी, आप बिल्हौर से विधायक रहे, वो आपकी विधानसभा में रहता है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर आपने एक मिनट मेरा सवाल सुन लिया, फिर आप भी कहिएगा कि आखिर आपने ऐसी कौन सी समस्या थी जो उसके खिलाफ कभी थाने में शिकायत नहीं की? बड़ी बात। कभी एसएसपी के खिलाफ शिकायत? अब आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, वो बड़ी बात। कभी शिकायत क्यों? अब बात सुन लो ना। जब मैं बिल्हौर से 3 बार विधायक था, तब चौबेपुर क्षेत्र बिल्हौर विधानसभा में नहीं था। ठीक है, वो चौबेपुर अलग विधानसभा हुआ करती थी। इस चुनाव में भी जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है, तब ये हमारे क्षेत्र में आया है, जिसमें मैं हार गया हूँ। जब मैं बिल्हौर से विधायक 3 बार रहा हूँ, तब विकास दुबे का गांव मेरे क्षेत्र में नहीं था। अभी जब सरकार बनी है तो मैं रसूलाबाद से विधायक था और वहां से मंत्री था। और जब संतोष शुक्ला मारे गए थे, तब उसमें मैंने पूरा अधिकारियों से बात किया था कि भाई इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने खुद उसमें बात किया था। अब जब उस क्षेत्र का कोई आदमी मेरे पास उसके खिलाफ लेकर कोई शिकायत आएगा ही नहीं, और मैं दूसरे क्षेत्र से विधायक हूं, तो मैं कैसे करूंगा? हाँ, अगर वो मेरे उस क्षेत्र से मैं विधायक होता, बिल्हौर में 3 बार विधायक था, और उसका क्षेत्र मेरे में होता, और कोई पब्लिक मेरे पास आकर कहती, आप तक आती कहती कि माननीय बेरिया साहब विधायक हैं और इन्होंने हमारी मदद न करके अपराधी की मदद की। नहीं, ठीक है, आप देखिए, आप विधायक कौन बनता? वही आम एक कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता तमाम समस्याओं को उठाता है जनता की और ऊपर तक पहुंचाता है, तो ऊपर वाले देखते हैं कि ये हमारा कार्यकर्ता अच्छा कार्यकर्ता काम कर रहा है, भले ही वो जीते या न जीते, उसको टिकट दिया जाता है, और वो जो कार्यकर्ता होता है वो जाकर के थाने में तमाम जो गलत कार्यों की शिकायत भी करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन आपने ही अभी जैसा कहा कि हम उसके घर पे वोट मांगने गए थे, ठीक है, उससे हमारे साथ उसने फोटो खींच गई। वोट मांगने नहीं, आप जहां भी गए, बार आप दोहरा रहे हो। मैं बार कह रहा हूं कि मैं गलियों में घूम रहा था। आप गलियों में गए थे, आप विधायक भी आ गए, आप गलियों में गए थे, उस गली में गए थे। मेरा सवाल, आप उस गली में गए थे चूंकि वो आपकी विधानसभा में था, ठीक है, माना कि आप वहां उस दौरान चुनाव हार गए, आप नहीं जीते, लेकिन चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, आप विधायक रह चुके थे, फिर भी उसके खिलाफ कुछ तो आपको कभी शिकायत करनी चाहिए। कोई आता मेरे पास, कोई मेरे पास एक आदमी ढूंढ लाओ कानपुर का। ठीक है, जो मेरे पास आया है। दर्शक है इस वक्त एक सुरेश कानपुर से। सुरेश जी अपनी बात को रखें। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ
जो ये सरकार ने, माननीय योगी सरकार जी ने बहुत ही ठोस कदम उठाए हैं। ऐसे में तो हेलो जी बोलिए सुरेश जी, आपकी आवाज आ रही है। ये कहने का मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कठोर कदम उठाए हैं, ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जो पहले कांड हो चुके हैं, थाने के अंदर मंत्री मार दिए जाते हैं, उसमें तो जो सरकार प्रेजेंट टाइम है उसमें भी ध्यान देना चाहिए। जो अभी कदम उठाए बहुत ही अच्छे है, बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासिर इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ है। मोहम्मद यासिर जी अपनी बात को रखें। बीनू जी भी इस वक्त हमारे साथ है। बीनू जी अपनी बात को रखें। बीनू जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, शायद बीनू तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया बीनू हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इरफान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। इरफान, आपने साफ तौर पे कहा कि एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाए और ये भी बात कही कि इस एनकाउंटर से कई सारे राज दफन हो गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आप नुमाइंदे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बार बार आप जिक्र भी कर रहे हैं। अब जो राज दफन हुए हैं वो राज फाश हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी किस तरह कदम उठाएगी और आप किस तरह कदम उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले अजहर साहब आप और सुनील साहब आप मेरी बात सुन लें। मैंने जो बात कही थी वो बात का कहने का मतलब ये है, एनकाउंटर होना चाहिए, पर एनकाउंटर होने से पहले उस अपराधी विकास दुबे के मुंह से तमाम वो लोगों के नाम आ जाना चाहिए थे जिसने इसको इस घटना से फरीदाबाद से दिल्ली से फिर इसको आपके महाकाल उज्जैन पहुंचाया। इनको इसमें भी वो लोग जो शामिल थे उनकी पूरी टीम के नाम आने चाहिए। और जनता के बीच में यदि कोई सफेद पोश नेता या बड़ा कारोबारी या कोई पुलिस का आदमी इनके साथ मिला हुआ है तो उनके नाम सामने आते और इनका एनकाउंटर पे मैंने सबसे पहले पुलिस वालों को बधाई दी है। और ये जरूर मैं कहूंगा कि एनकाउंटर आज हुआ है, शाम को हो सकता था, 2 घंटे बाद भी हो सकता था। अगर नाम आ जाते तो वो लोगों की कमर टूटती। तो ऐसे अपराधियों का साथ देते हैं और ऐसे अपराधियों से अपराध कराने में उनकी मदद करते हैं। मेरे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा है, इसके लिए हम सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि दूध का दूध, यानी अखिलेश जी का कहना है, मैं ये चाहूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, कि ऐसे अपराधी को सीबीआई जांच की आप कौन सी मांग करेंगे? ये जो एनकाउंटर किया गया इसकी जांच की मांग करेंगे या कि और किसी चीज की मांग करेंगे? विधायक जी, आप सीबीआई जांच की किसकी मांग करेंगे? जो एनकाउंटर किया गया इसकी मांग करेंगे? मैं सीबीआई से पूरी जांच की मांग करूंगा कि पूरी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। पहले जो हमारे जवान शहीद हुए उसकी और फिर ये एनकाउंटर हुए उनकी। विधायक जी, इसमें तो साफ है कि उसमें तो विकास दुबे ने हत्या की थी। उसकी सीबीआई जांच की तो मुझे नहीं लगता जरूरत है। इसकी जरूरत चाहिए तो एनकाउंटर की जांच सीबीआई जांच की बात इरफान सोलंकी कह रहे हैं, एनकाउंटर को लेकर अपनी बात रखते थे। फिलहाल बहुत बहुत होनी चाहिए। जो पहले इन्होंने पुलिसकर्मी को मारा है, जो शहीद हुए हैं, तो उनको किसने खबर दी? ठीक है इरफान, वो सब चीजें तो स्पष्ट हो चुकी है विधायक जी। उनको पता है कि जो एसओ ने सूचना दी थी, दरोगा ने सूचना दी थी, सिपाही ने सूचना, सबके तक तो जेल चले गए। ठीक है इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी बात आगे सीबीआई जांच की इरफान साफ तौर पे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हमसे जुड़ने के लिए। शिव कुमार बेरिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सुबह बोलेगा में आज हम इसी पे बात कर रहे थे, एनकाउंटर को लेकर। एनकाउंटर तो हो गया लेकिन कई बड़े सवाल हैं। आखिर इसकी जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी ये देखना फिलहाल दिलचस्प है। सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।